हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट किसी चैनल। और मैं और दिन के अलावा आज भी 10 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं टॉप 10 ही क्वेश्चन लेके आऊँगा और टॉप 10 में टॉप 10 ही क्वेश्चन रहेगा जो एग्ज़ाम में आता है। जैसे रिसेंटली देखिए, अभी कोई भी एग्ज़ाम में जिस टाइप से एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा उसी टाइप से तो हम लोगों को भी ढलना पड़ेगा ना। उस हिसाब से नहीं ढलिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, इसलिए उस हिसाब से ढलना बहुत ज़रूरी है ना। और बता रहे कि अपना आसपास की बातों का ध्यान नहीं दीजिए, ओनली फोकस कीजिए आप अपना सर्विस पे, आप अपना पढ़ाई पे, और इधर उधर टाइम ना गंवाते हुए आप अपना एकदम मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि वह कौन सा देश है जहां सूर्य हरा दिखाई देता है। देखिए, ऐसा भी देश है जहां पर सूर्य जहां पर हरा दिखाई देगा, कितना नज़ारा अच्छा लगेगा दिखाई देने में, है ना। तो वो है नॉर्वे ऐसा देश है जहां पर सूर्य है ना कैसा दिखाई देता है, हरा। नॉर्वे ऐसा देश है। आपको थोड़ा झुझलापन दिखाई देता होगा, लेकिन है ना कुछ टाइम का बात है, उसके बाद हम पर्दे पर दिखाएंगे आपको, है ना। तो वो सोचना नहीं है कि यहाँ कम दिखाई देता है, इसे दिखाई देता है। जितना आपको चाहिए विजिबल उतना यानी कि इस पे है, इसलिए ये है ना, घबराइए नहीं, है ना। ज़्यादा यानी कि हाईलाइटेड वाले नहीं देखिए, जो कि यानी कि हाईलाइटेड वाला क्लास पढ़ाया उसमें जब एग्जाम में बैठे तो उसका रिजल्ट ही नहीं बने, है ना। इसलिए मैं उतना ही क्वेश्चन उसी हिसाब से लेके आता हूँ कि रिजल्ट भी बने और स्टूडेंट उसमें सफलता प्राप्त करे। फिर देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया। देखिए, जो रूस के सहयोग से है, और रूस हमारा यानी कि खास मित्र है। जो इंडिया का जो रूस है वो खास मित्र है, इसलिए अभी देखिए लड़ाई भी कुछ पिछले साल या उससे पिछले साल पहले भी हुआ है, तो इंडिया ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि मेरा फ्रेंड है। और फ्रेंड के साथ करेंगे नहीं, करेंगे कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड में फिर लड़ाई हो गया, कहीं कुछ हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मेरा रूस यानी कि बता रहे हैं गाइस कि रूस मेरा अपना खास मित्र है और रूस को हम हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। रूस हो गया, आंसर में दे दीजिए रूस, है ना। यहाँ पर यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण होता है रूस के सहयोग से होता है। फिर मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। जो मानव के द्वारा कौन सा धातु का प्रयोग किया गया था, है ना। तो आप और सारे पढ़े होंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। जो तांबा है ना, कॉपर, सबसे ज्यादा यानी कि तांबा का उपयोग किया गया था मानव द्वारा, है ना। तो मानव द्वारा तांबा का हुआ था सबसे पहले, तांबा, है ना। तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबा का, लेकिन तांबा से भी काम नहीं चला। जैसे जैसे दिन ढलते गए वैसे वैसे चेंज होते गया। फिर है गाइस, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, है ना, बताइए। जो मुस्लिम लीग थी, भारत का बड़ा विभाजन होगा, है ना, सबसे पहले मांग 1940 ईस्वी में किया था। तभी तो अभी तो जैसे पाकिस्तान हो गया और इंडिया है, तो सारे तो एक ही था ना। फिर देखा कि ऐसे काम नहीं चलते, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ, है ना, अच्छा ही हुआ और हम लोग अच्छा से ही हैं। इसलिए ज़्यादा है ना घबराना नहीं पड़ता है, कुछ अगर होता है तो घबराने से काम नहीं चलता। इसलिए लाइफ में घबराइए नहीं, है ना, सुरक्षित रहिए, अच्छा से पढ़िए, अच्छा से लिखिए और अच्छा से समझदारी से काम लीजिए, है ना। सबसे पहले बताया गया कि मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट ठीक है तो कहीं मारा नहीं खाइएगा। मैनेजमेंट डिसबैलेंस हुआ तो है ना कहीं का नहीं रहिएगा, इसलिए डिसबैलेंस नहीं होना है। मैनेजमेंट अपने आप पे होता है, जो मानव का ह्यूमैनिटी होती है, मानव का जो मैनेजमेंट होता है वो है ना बैलेंस बनाता है। जब बैलेंस बन गया तो आपका लाइफ बन जाएगा। इसमें तो 1940 दीजिएगा, 1940 में फर्स्ट विभाजन की मांग की गई थी। नेक्स्ट है
यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए इस समय भी काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, ये गान वो गान, इसकी संस्कृति उसकी संस्कृति, है ना। तो इस पे कि यानी कि यक्षगान कर क्या है? यक्षगान है ये कर्नाटक है, कर्नाटक का है गाइस, है ना। कर्नाटक में यक्षगान जो लोक नृत्य होता है यक्षगान, उसको यक्षगान के नाम से जाना जाता है। यक्षगान ये सब ध्यान रखिएगा। कर्नाटक। देखिए आपके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी राइट बनता है, फर्ज बनता है कि आप, है ना, अपने लिए भी मेहनत करें, है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है? देखिए संविधान में ऐसा तो होता है ना, समय के अनुसार ढलना पड़ता है, इसलिए जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय भी संशोधन करने का पावर दे दिया किसी को, है ना। संसद को पावर दे दिया कि आप संविधान को, है ना, संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन करने के जो पावर दिया वो अलग अलग, जैसे देखिए आप कानून व्यवस्था को देखिएगा तो अलग अलग यानी कि कानून व्यवस्था अलग अलग धारा अलग अलग एक्ट में यानी कि परिवर्तन किया गया है, नहीं तो यानी काम चलता नहीं चलता। इसलिए उसको बैलेंस बनाने के लिए, है ना, कानून का किस स्तर पे कैसे चेंज होना है, तो किसी को ना किसी को पावर दिया है ना। पावर दिया तो सही किया है। अब मेरे देश में कोई चीज़ का कानून चेंज करना है, स्टेट में कानून चेंज करना है, तो कहीं ना कहीं हमको तो चेंज करना पड़ेगा ना। ये थोड़े कि जो कानून बन गया और परमानेंट हो गया, है ना। तो उसको चेंज किया करने के लिए कुछ राइट, है ना, दे दिया गया है। तो फिर बता रहा है कि संविधान में, है ना, संसद को जो राइट दिया है वह 368 में दिया है। 368 में दे दिया है संसद को कि आप इसमें अगर कोई संशोधन होता है जनता के मत से, है ना, जैसे हो, तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं 368 के तहत। देखिए भारत का कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, है ना। एक गांव का थोड़े कोई गुलाम करेगा, उसे करने से क्या फायदा है। जहाँ पे जनसंख्या है, जहाँ पे यानी कि उसका ग्रोथ है, जहाँ पे विकास है, उस पर यानी कि कब्जा करेगा तभी तो अगला को फायदा मिलेगा, है ना। और जहाँ पे कुछ है ही नहीं वहाँ जाएंगे चोरी करने तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो चोरी वहीं किया जाता है ना जहाँ से कुछ मिलता है। तो गोवा में तो कुछ था नहीं, नदी किनारे, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे है, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो किस लिए जाता वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे अंग्रेज यानी कि था, अपना जो इंडिया है, जो गोवा देश, उस पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, वहाँ पे गुलाम नहीं हुआ था। और एक नेपाल देश है, वहाँ पे भी अंग्रेजों ने अपना सत्ता नहीं जमाया। छोटे छोटे देश में क्या जमाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। पहाड़ थोड़े ले जाएगा, मिट्टी थोड़े ले जाएगा, पानी थोड़े ले जाएगा। इसलिए वहाँ पे अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, बोला कि मेरे ओनली आने और जाने दो। जो कमज़ोर रहता है, गरीब रहता है, क्या करता है? लूटना है लूट के ले जाओ, जो ले जाना है ले जाओ। तो किस लिए करेगा? नहीं करेगा। गोवा दीजिएगा। और बार बार बता रहे हैं गाइस कि आप मेहनत कीजिए, आपकी सफलता आपके हाथों में है। देखिए मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का खून पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर है उसमें यानी कि बताया गया कि 4 प्रकार का ऐसा खून है जिससे यानी कि मनुष्य का संचालन होता है शरीर का। तो 4 प्रकार का खून है ना, 4 प्रकार का खून पाया जाता है। देखिएगा कुछ ऐसा हम लोग का कहने का अर्थ है कि हम दूसरे जैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। जैसे नौकरी सर्विस नहीं करेगा तो उसका नहीं चलेगा, कोई अपना, है ना, खेती गृहस्थी नहीं करेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार, है ना, कोई एक दूसरे पर हर कोई डिपेंडेंट है ना। डिपेंडेंट होना तो ज़रूरी है ना। विदाउट डिपेंडेंट काम चलेगा? नहीं चलेगा। मेरे को तबीयत खराब होगा, हम तो डॉक्टर के पास पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे तो सही होगा, तो कहीं और पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार है कि यातायात का जो साधन है
और यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेड है, वो रहता ही है। जैसे देखिए अभी इराक से हम लोग का तेल आता है, नहीं डिपेंडेड रहेंगे तेल नहीं आगे गाड़ी चलेगी, पैदल कहाँ तक जाएंगे, है ना। तो एक दूसरे पर डिपेंडेड है, हमसे वो भी काम लेता है और उससे हम लोग भी लेते हैं काम। फिर देखिए बता रहा है कि सर्वप्रथम गेहूं की फसल किस देश में उगाई गई थी। तो गेहूं की फसल है अपने देश में फर्स्ट बार नहीं उगाई गई थी, तुर्की एक देश है वहाँ पे यानी कि उगाई गई थी, और तुर्की से धीरे धीरे यानी कि ग्रोथ होते हुए बढ़ते बढ़ते मेरे यानी कि देश में आए। वही बताया कि हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेड है, तो तुर्की है। समझ में आ रहे हैं ना स्टूडेंट? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताए थे कि कमेंट की करके बताइएगा, जो जहाँ पे समझ में नहीं आएगा, है ना। और ये 10 टॉप ही है, 10 टॉप क्लास है। नेक्स्ट है लास्ट 10, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। तो भाई जहाँ पर जनसंख्या नहीं रहेगा तो आपको भी पता होगा कि किस राज्य में 2 ही जिला है, जनसंख्या नहीं है, समुद्र ही समुद्र है। तो अभी बताए गोवा, तो गोवा ही है। यहाँ तो काम कैसे चलता है, जैसे विदेशियों का आना जाना इसी से काम चलता है ना। तो क्या है, समुद्र ही समुद्र है, क्या कीजिएगा। हम लोग इधर से जा के देते हैं, खा के चला जाता है ना। ये 10 टॉप है, आप इसको यानी कि आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, यही ना। चलिए कुछ भी टाइम वाला है। अब चलते हैं मैथ की ओर। देखिए बता रहा है गाइस कि यदि 2 संख्याओं क्रमशः 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% एवं 60% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। गाइस बता रहा है यदि जोड़ दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% यानी कि जो तीसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है एवं 60% कम है, यानी कि पहली संख्या से कितना है 20 और 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो फर्स्ट संख्या होगी वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो मान लीजिए लेट कर लीजिए, है ना, तीसरी संख्या कितना होगी, तीसरी संख्या कितना हो जाएगी, मान लीजिए कि 100 है, तीसरी संख्या 100 है, तो बोलना दूसरी कैसी होगी, यानी कि तीसरी संख्या 100 मान लीजिए, तो दूसरी संख्या कितना बोल रहा है ना, तीसरी संख्या पहली संख्या बोल रहा है
तो पहली संख्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या से 20% कम, तो कितना हो जाएगा 80, है ना। और दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या कितना हो गया 60% कम, तो 100 में से 60 कीजिए तो 40, ये हुआ ना। बात समझिए, लॉजिक है। यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% कम, तो पहली संख्या कितना हो जाएगी 20% कम होगी तो 80% हो जाएगा, यानी कि तीसरी संख्या से 20% कम, तो 80 में 100 में से 20 गया तो 80, एवं 60% कम है, और जो दूसरी है वो 60% कम है, तो 100 में से 60 गया तो 40%। अंडरस्टूड। तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ना, तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला है, देख लीजिए, पहली बाई दूसरी इंटू 100। तो पहली कितना है 80, 80 बाई दूसरी कितना है 40 इंटू 100, है ना। 40 दूना 80 इक्वल टू 200% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी टाइप से आते रहेगा क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसी टाइप से क्वेश्चन यानी कि आते रहते हैं, कभी दूसरी कभी पहली, तो इस टाइप से आप ले लीजिएगा। जैसे तीसरी संख्या तो मान ही लीजिएगा 100 है, उसमें से दूसरी पहली करेगा तो उसको आप, है ना, सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, वो आपकी संख्या निकलते चला जाएगा। नेक्स्ट है गाइस, एक और संख्या है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अभी दूसरा स्केल उठाएंगे। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, उनमें से 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत, देखिएगा क्या बोल रहा है कि 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 30 वस्तु है उसका क्रय मूल्य है, उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं 30 रुपया का कोई सामान खरीदा हूँ ना, और 20 रुपया में बेच दिया, तो वह 20 रुपया के बराबर बोल रहा है ना। लॉजिक समझिए, यही तो यानी कि जो एग्जामिनर है यही तो देता है कि क्या लॉजिक है, किस हिसाब से दे कि स्टूडेंट उसमें गोल चक्कर लगा दे। बोल रहा है कि 30 रुपया का जो वस्तु है उसका, है ना, उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि हम 30 रुपया में खरीदे और 20 रुपया में दोस्तों को बेच दे, तो कितना % का लाभ होगा या हानि होगा। तो हानि क्यों होगा भाई, इसमें तो लाभ होगा। मैं 30 में लिया 20 में बेच दिया, तो 10% का क्या लाभ हो रहा है ना, मेरे को 10% का लाभ हो रहा है ना, तो ऐसे नहीं निकलेगा। 10% का लाभ हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, वो देखिए प्रतिशत में निकालना है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, 30 रुपया का सामान था और हमने 20 रुपया में ही बेच दिया। 30 में खरीदा था, 30 वस्तु खरीदा था और 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर बेच दिया, तो मेरा कितना % का यानी कि प्रॉफिट हुआ, 10% का हुआ लाभ, यही ना होगा। 10% तो लाभ चल रहा है ना, तो हम लाभ % निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर
यानी कि 10 × 100/20, यही हुआ ना। 10% का लाभ हुआ कितना के बेचने पर, है ना। 20 अगर सामान हम निकाल देते हैं, 20 5 से 100, यानी कि 50% का, यानी कि 30 वस्तु, अगर हम 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उनमें से 20 वस्तु के अगर विक्रय मूल्य के बराबर बेच दे तो उसमें मेरे को कितना हो जाएगा, 50% का लाभ होगा, है ना। तो ये लाभ उठाना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट के इसी प्रकार से, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। 30 रुपया का वस्तुओं का, जैसे यहाँ देगा 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, उनमें से, है ना, कितना 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हम 40 में खरीदे, 40 वस्तुओं को खरीदे और उसमें कितना बेच दिए, है ना, 60 में बेच दिए तो मेरे को क्या होगा, हानि नहीं होगा। 40 में हम खरीदे हैं 20 वस्तु, अच्छा 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बेच दिए, है ना, तो उसमें तो लॉस जाएगा ना। जब लॉस जाएगा तो क्या होगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि गुना कितना होगा, और यह आ जाएगा कितना, हानि प्रतिशत जो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, फिर आगे इसी प्रकार चेंजेस करके एक बार देखिएगा। आप अपने से भी चेंजेस कीजिएगा कि किस तरीका से चेंज हो रहा है, तो आपको माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, है ना। इसलिए 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लेके आते हैं, ज़्यादा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, और प्रेशर के हिसाब से नहीं पढ़िए, है एकदम। जो अभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, नहीं एग्ज़ाम में, उसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। बस मेरा टारगेट है कि आपको सिलेक्शन दे रहना, तो सिलेक्शन यानी कि लीजिए और अच्छे पद ग्रहण कीजिए, है ना, यही मेरा यानी कि एम है, और आपका भी एम होना चाहिए। जब तक मनुष्य के एम नहीं रहता कि मेरे को तीर जो निकला है तीर उस सही निशाना पर लगे, तो आपको सही निशाना पर नहीं लगेगा। इसलिए निशाना सही लगाइए, और निशाना सही लगा के सही तीर दागिए, है ना। सही तीर दगाएगा तो एक बार में रिजल्ट आएगा। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब हम चलेंगे। ये 11th क्लास था, है ना। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप जितना यानी शेयर करते हैं, शेयर कीजिए दोस्तों में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना यानी कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उतना मेरा भी ग्रोथ, यानी कि पढ़ाई का ग्रोथ भी बढ़ेगा, और उतना ही हमको भी दिल लेगा कि कमेंट्स भी आ रहा है, और कमेंट्स के हम भी रिप्लाई कर रहे हैं, और स्टूडेंट एक्टिव है। इससे एक्टिविटी और एक्टिव का पता चलता है कि स्टूडेंट एक्टिव है, तो काफ़ी यानी कि दिल लगता है। कभी भी जाइए, अगर आपसे पूछे हाल चाल तो आपको कितना अच्छा लगता है ना, और नहीं पूछे तो एकदम मुंह को यानी कि बांध के और बैठ जाते हैं। इसलिए कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आपके बारी बारी से क्वेश्चन नेक्स्ट यानी कि क्लास आते रहेंगे। ये 11th क्लास हो, 11th क्लास है, फिर 12th क्लास भी लेके आएंगे, और मेरा जो वीडियो है वो रेगुलर अपलोड होते रह रहा है, तो रेगुलर देखिए। ऐसा नहीं कि आज देखे कल नहीं देखे, परसों देखे तरसों नहीं देखे। इसमें चैनल को मत तोड़िए, चैनल टूटेगा फिर आप कोई मतलब ही नहीं रहेगा पढ़ने से। ना कि मेरे को इतना भी मेहनत करने से फ़ायदा रहेगा, ना आपको भी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, और है ना, फिर बाद में बताइए कि सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आप तो चैनल को तोड़ दिए हैं। इसलिए चैनल को तोड़ना नहीं है, जितना यानी कि आपको, है ना, एनर्जी है, जितना शरीर में एनर्जी है 10 मिनट के लिए लगा दीजिए। 10 मिनट लगेगा तो 10 मिनट का ही आपको, है ना, रिजल्ट बनाएगा। इसलिए हाँ, इस क्लास को हम ड्रॉप करते हैं, है ना। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, वेलकम टू नेक्स्ट डे।